प्रिय मित्र भाई और बहन लोग, प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। रवा लोग का भोजपुरी कार्यक्रम जिंदगी का राह में स्वागत बा। हमने के पूरा विश्वास बा कि रवा लोग ये अध्ययन से बाइबल के गुड़ भेद के सीख रहल बानी जा। प्रभु यीशु मसीह समय समय पर अपने मौत के बारे में अपने चेला लोग पर प्रकट कैले रहन और अपने मौत का उद्देश्य भी बतौले रहलन। बाकी तो चेला लोग उस समय उस सब बात के समझ ना पौले रहे। पिछल का अध्ययन में हम रवा लोग के से बतौले रहनी कि यीशु मसीह का मौत ये संसार का सबसे असाधारण मौत रहे। ये कारण भइल कि यरूशलेम के मंदिर का पर्दा बीच से फट गई और आकाश में अनहरिया छा गई रहे। जब सूबेदार क्रूस के मृत्यु देवे के जिम्मेदार रहलन, उन्होंने स्वीकार कर लिहलन कि यीशु मसीह धर्मी जन रहे। आज के अध्ययन में हमने ये बात के सीखब जा कि कैसे पूरा संसार में वो समय अनहरिया छा गई जब यीशु मसीह का मौत भइल और ये मंदिर का पर्दा बीच से फट गई, जब उनके प्रभु यीशु मसीह के जिंदगी के प्रकट करेला। ओकरा संग ही यीशु मसीह अपन अंतिम वचन क्रूस पर से बोलता ने। ओकरा बाद चेला लोग डेरा के तीतर भीतर हो गिलन। तब उनकर दूगो चेला लोग गुप्त रूप से आके यीशु मसीह का शरीर क्रूस पर से उतार के उनके दफनावे खातिर ले गईलन। एक बाद 24वां अध्याय के शुरुआत में हमने ये बात के देखल जाई कि जब वो सब महिला सुगंधित चीज लेके कबर पर अली तो कबर का पत्थर हट गई रहे। ये बात पर प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व के प्रकट करेला। यीशु मसीह कहले रहे कि पुनरुत्थान और जीवन हम ही है। यदि केहू हमारा पर विश्वास करी और मर भी जाई तब वो जी जाई। ये बात यूहन्ना 11 अध्याय के 25 पद में लिखल बा। यीशु मसीह मोलन और गाड़ल गईलन, बाकी तीसर के दिन मुर्दन में से जी उठलन। उनके ऊपर मौत का कौनो अधिकार नहीं खे। ये मसीह विश्वास का मूल हवे। वो कहलन कि हम एक खातिर आयल बानी कि उ लोग जिंदगी पावें और बहुतायत से पावें। तब ये भाई बहन लोग आई ये घटनाक्रम के समझे का कोशिश करी। यीशु मसीह के मौत से मानव जाति खातिर कवन व्यवस्था बनल। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़
करमवा के देखा, पापो अधर्म के आपन करमवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई, यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन त लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई, यीशु के आराधना में। मित्र भाई बहन, आज के अध्ययन में हमने का देखल जाई कि यीशु जौना तरह कहले रहलन कि ऊ आपन आत्मा अपनी इच्छा से त्यागी हैं, ऊ ओइसने कैले। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय की 44 और 45 पद में लिखल बा, भरी दोपहर से तीसरा पहर ले सब जगह धरती पर अन्हार हो गई, सूरज का चमकल बंद हो गई और ई मंदिर का पर्दा बीच से फाट के ऊपर से नीचे ले दो भाग हो गई। मंदिर का पर्दा यीशु की जिंदगी का प्रतीक रहे। जैसे ही यीशु अपनी आत्मा के देह में से मुक्त कईने, वैसे ही मंदिर का पर्दा फाट के दो भाग हो गई। अब परमेश्वर के लगे जाए का रास्ता खुल गई। लूका 23 अध्याय की 46 पद में लिखल बा, यीशु क्रूस से जोर से चिल्लैलें, हे परमेश्वर पिता, हम अपन आत्मा आपके हाथ में सौंपतानी। ई कह के यीशु अपन प्राण त्याग दिले। याद रखें कि ई वृत्तांत डॉक्टर लूका का लिखल है, जे कि बहुते लोग के मुँह देखले रहले। उ जानत रहे कि लोग कौना मुँह लें। मनुष्य का प्राण निकलत घड़ी जब आदमी आखिरी सांस लेला तो ओकर आत्मा निकले खातिर संघर्ष करेला। उ दूगो अपराधी जौन यीशु के संगे क्रूस पर रहलें, उहो यही तरह मुअलें, मगर यीशु की मौत में फर्क बा। वो अपन आत्मा त्याग देलें। उनकी कहल शब्द पर ध्यान दी, हे पिता, हम अपन आत्मा तोहरी हाथ में सौंपतानी। लूका लिखतने कि ऊ ऊंच शब्द से पुकार के कहलें। यूहन्ना लिखलें ऊ विजय को पुकार रहे। लूका 23 अध्याय की 47 पद में लिखल बा, सूबेदार जौन कुछ भइल रहे देख के परमेश्वर का बड़ाई कैलस और ई कहलस, सांचो का ई आदमी धर्मी रहलन। ओ सूबेदार के यीशु के क्रूस पर मरे को जवाबदेह बतावल गईल रहे और साधारण वातावरण देख के समझ गेल कि यीशु एगो धर्मी आदमी रहलन। और यीशु समाचार में लिखल बा कि ऊ सूबेदार अंगीकार कैलस कि यीशु परमेश्वर का बेटा हुआ। हम बुझतनी कि ओकर ई अंगीकार ओके कलीसिया का सदस्यता ना देई, बल्कि ओके वही हाल में देखी जौना में ऊ रहे। ओके यीशु की मौत और फिर से जी उठला के बारे में कुछ पता नहीं है। ऊ यहूदी भी ना रहे और ई धर्म का ज्ञान भी ना रखत रहे। ऊ एकदम घोर अन्हार में रहे। ऐसे ओकर अंगीकार और ढेर का हो सकेला।
लूका 23 अध्याय के 48 पद में लिखल बा, जे लोग ई कुल देखे खातिर ओइजा बटुराइल रहलें, ई घटना देख के रोवत और छाती पीटत लौट गेलन। यीशु की मौत पर डरावना वातावरण पैदा हो गए रहे। कौनो लेखक यीशु की मौत का वर्णन विस्तार से नहीं कैले। शायद पवित्र आत्मा ओ भयावह घटना पर पर्दा डाल देले बा, काहे कि ओके देखल सहन से बाहर रहे। इहो गतसमनी की जैसने है। हमनी के खाली दूर से देख पाओनी जा। हमनी के खाली ये विश्वास राखी न जा कि ऊ हमनी खातिर मुअलें। लूका 23 अध्याय की 49 पद में लिखल बा, बाकी यीशु के जान पहचान कर लोग और मेहरारू जे गलील प्रदेश से आयल रहनी जा, थोड़की देर से ठाड़ होके ई सब देखत रहनी जा। यीशु की शरीर के अरमतिया का यूसुफ अपनी खातिर बनावल कब्र में रखलस। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के अपनी पहली पत्री में लिखलें 15 अध्याय की 3 से 4 पद में, हम सब करा ले पहले तो के उहे बात पहुँचा दीनी जौन हमरा के मिलल रहे कि पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार मसीह यीशु हमनी की पाप खातिर मारल गए ने और गाड़ल गए ने। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी भी उठले। यीशु समाचार का सच्चाई है। एकर मतलब आपकी खातिर का है? का आप विश्वास करेनी कि उनके साथे आपको सगरी पाप हरदम खातिर गाड़ दिहल गईल? का आप विश्वास करेनी कि ऊ फिर जी उठने और आप उनकी साथे जी उठल बनी? यह विश्वास हमनी के मसीह में ले आवेला। माने परमेश्वर हमनी के मसीह में दिखलें, काहे कि उनका धार्मिकता हमनी का धार्मिकता बन गई। आपकी और हमरी लगे यह हमनी का जमा पूंजी है, जौना पर हमनी का इतराई न जा। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय की 50 पद में लिखल बा, यीशु नाम एगो आदमी रहलन। ऊ यहूदी महासभा का सदस्य रहलन। ऊ बहुते सज्जन और धर्मी रहलन। अरमतिया का यूसुफ एगो प्रसिद्ध आदमी रहलन। ऊ महासभा का सदस्य रहलन। उनका प्रभाव बहुते रहे। यीशु खातिर ठाड़ होत घड़ी ऊ अकेले ही रहने। लूका 23 अध्याय की 51 पद में लिखल बा, ऊ धर्मी लोग का विचार और एक काम से खुश ना रहलन। ई यूसुफ यहूदिया प्रदेश के अरमतिया का रहलन। ऊ परमेश्वर की राज के इंतजार में रहलन। अगर ऊ महासभा का सदस्य रहलें, ऊ यीशु के बारे में फैसला करत घड़ी विपक्ष में रहलें, काहे कि लिखल बा कि महासभा का फैसला सबकी सम्मति से ना रहे। ऊ धर्मी और भक्त आदमी रहे। यीशु से आमना सामना होखला के कारण ऊ उनकी पक्ष में रहलें, जबकि विश्वासी लोग सामने आवे से डेरा गए रहलें। यीशु का चेला भाग गए न लोग। क्रूस पर मुए की घड़ी चेला लोग लुका गए रहने और ई व्यक्ति जेकर नाम अबहिन ले सुनल ना गए रहे खुल के सामने आयल। यूसुफ और निकोदिमुस दुइये लोग रहने जे कि यीशु में अपनी आस्था का प्रदर्शन करने। निकोदिमुस यूसुफ के संगे यीशु की मृतक शरीर के कब्र में रखलस। लूका 23 अध्याय की 52 पद में लिखल बा, ऊ पिलातुस के लगे जाके उनका से यीशु का मृतक शरीर मांग लेलन। यूसुफ का विश्वास अब सबकरी सोझा प्रकट हो गई। ओकर पहुँच पिलातुस तक रहे। ऐसे ऊ यीशु का मृतक शरीर उसे मांग लेलस। लूका 23 अध्याय की 53 पद में लिखल बा, ऊ क्रूस पर से यीशु का मृतक देह उतरलन और एगो चद्दर में लपेटलन। ऊ यीशु के एगो कब्र में डाल दिलन। ई कब्र पत्थर काट के बनावल गेल रहे और एमे कब्बो कोनो लाश ना रखल गेल रहे। आज एगो सवाल उठेला कि यीशु का कब्र कहवा बा? दूगो जगह ही ऐसन बा जे के यीशु का कब्र कहल जाला। एगो तो उ जगह है जहाँ आज कैथोलिक आराधनालय बनल बा और ई दूसर का शहर पनाह के बहरी बा। हमारे विचार से ई दोनों जगह प्रभु यीशु की कब्र का स्थान ना है।
काहे कि ओ घड़ी मसीह यीशु और ई विश्वासियन का बहुते विरोध रहे। ए कारण ना तो यीशु को कोनो स्मारक रहे और ना ही कुछ बाचल सामान चिन्ह के रूप में। एकरी अलावा रोमी राजा तीतुस का सेना यरूशलेम के एकदम से माटी में मिला देले रहे। खाली बगीचा का मकबरा जौन आज पर्यटक का आकर्षण बा ऊ कौनो ना बच गेल, मगर ऊ यीशु का कब्र ना हा। एमे कोनो शक नहीं खे कि यीशु का कब्र ओही जगह कहीं रहे। परमेश्वर ऐसन कोनो चीज रहे ना दी है जेकर लोग पूजा करे लागस जा और ओके यीशु से ढेर महत्व देवे लागे। हम जब ओइजू का सैर करत रहनी तब हमारी दल में से एगो मेहरारू घुटना टेक के ओकरी फर्श के चूमत रहे और ई चिल्ला के रोत रहे। अगर ऊ यीशु का कब्र देखित त का होइत? तब वो ऐसन करे के कोनो फायदा नहीं खे। हमनी के तो जिंदा यीशु मसीह पर विश्वास करे के बा जे कि आज परमेश्वर पिता की दहिनी ओर विराजमान बाने। लूका 23 अध्याय की 54 और 55 पद में लिखल बा, ई तैयारी का दिन रहे और ई सबत का दिन चालू होखे वाला रहे। वो मेहरारू लोग जवन यीशु के संगे गलील प्रदेश से आयल रहली जा, यूसुफ के पाछे गैली जा और यीशु का कब्र देखली जा कि कब्र में यीशु का मृतक शरीर कैसे धल गईल बा। भक्त मेहरारून का इस समूह जवन यीशु और उनकी चेलन का सेवा करत रहली सा, उनकी साथे आखिरी घड़ी ले रहली सा। यीशु हमनी की पाप खातिर मुअले। बाइबल में लिखल बा कि सबत का दिन चालू होखे वाला रहे, मने ऊ दिन शुक्रवार का दिन रहे। निकुदेमुस और यूसुफ प्रभु की मृतक देह के मलमल की कपड़ा में लपेट के कब्र में रख दिले। यूहन्ना लिखताने कि ऊ लोग उनकी देह पे अंजन लगौले, मने सुगंधित द्रव्य लगौले जवन की लगभग 50 किलो रहे। यूहन्ना 19:40 में ये बात के देखल जा सकेला। लूका 23 अध्याय की 56 पद में ए तरह लिखल बा, ई मेहरारू लोग अपनी अपनी घरे वापिस चल गई जा। लोग महकौआ चीज और इत्र तैयार कर ली जा। ई लोग मूसा के नियम के अनुसार सबत के दिन आराम कर ली जा। सबत के दिन विश्राम का दिन होत रहे। ए वजह से ऊ लोग यीशु की कब्र पर ना गली जा। महकौआ चीज का लेप ऊ पहले तैयार कर ले रही जा। सबत के दिन खत्म होखला पर जब वो यीशु की कब्र पर अली कि यीशु की मृतक शरीर पर महकौआ चीजन का ठीक से लेप करें तो उनका मृतक शरीर कब्र में ना रहे। आपके ध्यान हुई कि जब यीशु शमौन फरीसी के घर में गईलन और भोज पर, तब एगो मेहरारू उनका गोड़ अपनी लोर से धो के ऊपर महंगा इत्र डलले रहे। ऊ इहे मरियम रहे जवन यीशु की कब्र पर आयल रहे। अध्याय 24। यीशु कब्र में काहे रहते? ऊ जी उठल रहले। एकर एगो ना बहुते प्रमाण बा। ऊ दूगो चेलन के इमाउस की रास्ता पर मिलले। ऊ मरियम के बगीचा में लौकले। ऊ 2 बेर चेलन की कमरा में गईले और अंत में अपनी चेलन के एगो महान दूत का काम सौंप के पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा देत आशीर्वाद की मुद्रा में सरग में उठा लिहल गईले। प्रभु जी उठल बाने, ऊ कब्र में नहीं खे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय की 1 पद में लिखल बा, अतवार के दिन एकदम में भोर के समय ई मेहरारू लोग यीशु के कब्र पर गईली जा। ई लोग अपनी संगे महकौआ चीज के जौना के ऊ लोग तैयार कैले रहली जा लेके गईली जा। हम ओ मेहरारुअन से ई पूछे चाहतनी कि ऊ लोग ओ महकौआ चीजन का कैली जा। यूहन्ना 12 अध्याय की 5 पद में मरियम के झिड़कल गईल रहे कि ऊ इतना महंगा इत्र काहे बेकार में गंवाव तरी, जबकि ऊ इत्र बर्बाद ना भइल। हमारी समझ से ऊ मेहरारू ओ सब सामान के ओही जू छोड़ के घबराहट में चिहात चले ली जा।
लूका 24 अध्याय की 2 पद में लिखल बा, ओइजा जाके ई लोग देखली जा कि यीशु के कब्र पर से पत्थर ढिमिलाइल बा। कब्र का पत्थर हटावे के जरूरत काहे पड़ल? पत्थर ए खातिर हटावल गईल रहे कि ई मेहरारू लोग ओमे घुस सकें, ए खातिर ना कि यीशु के बहरी निकले के रहे। लूका 24 अध्याय की 3 पद में लिखल बा, ऊ लोग कब्र के भीतर ढुक के देखली जा, बाकी ऊ लोग प्रभु के लाश के कब्र में ना पौली जा, ऊ तो जा चुकल रहने। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय की 4 से 8 पद में लिखल बा, ऊ लोग ए बात से अचरज करत रहली। वही घड़ी 2 आदमी चमचमात कपड़ा पहनले ओ लोग के लगे आके ठाड़ हो गईले। ऊ लोग ए बात से एकदम डरा गली जा और जमीन की ओर मुंह क के खड़ा हो गली जा। तो ऊ लोग ओ मेहरारू लोग से कहलन जा, तोहनी लोग जियत के मुर्दा में काहे खोजा तड़ू जा? ऊ एजू नहीं खन, बाकी मुर्दन में से जी गल बाड़न। तोहन लोग मान पारा जा कि जब ऊ गलील प्रदेश में रहलन तो ऊ तोहन लोग से का कहले रहलन? ई बात पक्का बा कि मनुष्य का बेटा यीशु पापी लोग के हाथ पकड़वावल जास और उनका के क्रूस पर चढ़ावल जाए और तीसरका दिन मुर्दन में से जी उठस। तब यीशु को कहल बात ओ लोगन के याद आयल। यहाँ एगो बहुते महत्वपूर्ण सवाल बा, तोहनियो लोग जीवित के मुर्दन में काहे खोजा तला जा? ई मेहरारू लोग कब्र पर काहे आयल रहली जा? पतरस और यूहन्ना काहे दौड़ के कब्र पर आइले? ऊ यीशु के मृतक शरीर के देखे आयल रहले, खोजे आयल रहले। उन्हन के विश्वास ना रहे कि यीशु जी गइल बाने। लूका यीशु की कब्र पर मेहरारून की आवे के चर्चा करतने और ओही जू रुक जातने, काहे कि स्वर्गदूत उन्हन लोग के मसीह को कहल बात के याद दियौले। कब्बो कब्बो ऐसन होखेला कि आप सच्चाई से सोझा सोझा देखेनी सुनेनी मगर विश्वास ना होखेला। आज परमेश्वर के वचन के बारे में भी मनुष्य के साथे ऐसा नहीं होखेला। यीशु कई हाली अपनी चेलन से कहलें कि ऊ यरूशलेम एक खातिर जात रहलन कि ओइजू उनका के घात कइल जाओ, मगर ऊ तीसरा दिन जी उठेलें। ऊ लोग सुनलें तो जरूर रहलें, मगर ऊपर इतना ध्यान ना देले रहलन कि उनका के याद रहे। आज की आराधना का समय अब यही जो खत्म होता। अगला अध्ययन में फिर से भेंट हुई। प्रिय मित्र भाई और बहन, आज हमने ये बात के सीखनी है जा कि यीशु मसीह के मौत के समय एक अद्भुत घटना ई घटल कि वो पर्दा जौन मंदिर के बीच में रहे फट गई। एक मतलब ई भइल कि प्रभु यीशु मसीह मानव जाति और परमेश्वर के बीच मेल मिलाप करे का रास्ता खोल दिलन। जौन जौन बात अभी तक मानव लोग के परमेश्वर से मिले में बाधा रहे, यीशु मसीह अपना मौत से हटा दिलन। अब हमने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से सीधे परम पिता परमेश्वर से जुड़ सकीला जा। हमने इहो पावल जाला कि सब लोग जब साथ छोड़ देवेलन तो हमने से जे प्रेम करेला वो हमने के संगे आके खड़ा होखेला, जौना में अरमतिया का यीशु भी रहले। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान संसार के एगो पहली और आखिरी घटना होवे। कह सके प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा हो गए और वो पाप के शराब के तोड़ दिलन। अब हमारा समय एजा समाप्त होता। आज ये कार्यक्रम कैसा लगा कृपा करके हमने के जरूर बताई। हमारा पता रहुआ लोग अपना स्क्रीन पर देख सकिने जा। आप सब ये नंबर पर मिस कॉल भी कर सकिने जा। रहुआ के चिट्ठी और फोन का हम इंतजार करो। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। आप सब प्रभु की संगति में बनल रही। धन्यवाद। दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया। दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया। दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ। दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ। दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया। दया करे ना, भक्त करेलन
करेलन गोहरिया दया करिना। दया करी कृष्ण रउआ दया करिना हो दया करिना। दया करी कृष्ण रउआ दया करिना हो दया करिना। पापी करेलन बिनतिया दया करिना। पापी करेलन बिनतिया दया करिना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा दया करिना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा दया करिना। सेवक मांगेलन बरतनवा दया करिना। सेवक मांगेलन बरतनवा दया करिना। दया करिना प्रभु दया करिना जी दया करिना। दया करी प्रभु रउआ दया करिना हो दया करिना। भक्त करेलन